चुपचाप मुंह पे ताला लगा के मुर्दे की तरह पढ़ो। 4-5 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। गार्बेज। आगे बढ़ना जरूरी है, जहाँ पीछे खिचड़ी बनती चली जाए। जैसे कि हमें लगता है कि हम थक गए हैं, पर हम फिर भी रुक नहीं सकते, क्योंकि दूसरे हमसे आगे निकल सकते हैं, पर हम बहुत थक गए हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए? प्लीज रिप्लाई सर। दीक्षा, जवान आदमी हो भाई, कैसा थकना? क्या जवान आदमी भी कभी थकता है? क्या आप लोग बूढ़े हो चुके हो? जवान आदमी के अंदर अपार ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा का उपयोग करो। पूरी दुनिया इतनी मेहनत कर रही है, लोग अपने सर पे सीमेंट के वो कट्टा रख के ऊपर 15-15, 20-20 मंजिल चढ़ते हैं सुबह से शाम तक, केवल 300 रुपए की मजदूरी के लिए। और आपको पढ़ने में भी थकना लग रहा है, घर में बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं। क्या करोगे जीवन में? जवान आदमी के लिए ये थकना पकना मैटर नहीं करता है कुछ। मैथ में बिगनर है तो तुम्हें कोई खास बात है? तुम कोई स्पेशल हो? पूरी दुनिया तुम्हारी तरह बिगनर है। तुम्हारे साथ साथ 5-6 हजार बच्चे और नए बैच में पढ़ के जुड़ रहे हैं, तो सबके सब बिगनर हैं। तुमको स्पेशल थोड़ा ना हो। जो बच्चे कहते हैं सर मैं बिगनर हूं, कैसे करूं, तो बिगनर नहीं, तुम गधे हो। पढ़ाई करो मन से, बात समाप्त। हर इंसान बिगनर है। ये बच्चे बिगनरी तो हैं, ये उत्तर बता रहे, कैसे बता रहे हैं? चुपचाप मुंह पे ताला लगा के मुर्दे की तरह पढ़ो, सिलेबस पूरा करो। उसके बाद 10 साल के प्रीवियस के क्वेश्चन लगा लो, मेंस के 5 साल के प्रीवियस सारे एग्जाम्स के लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो, बात खत्म। नौकरी ले लो, भाड़ में जाओ। फिर बिगिनर है क्या? बिगिनर फिगनर है? पूरी दुनिया ही बिगिनर है। हर साल लाखों ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन लाखों में से कई लाख सरकारी नौकरी की तैयारी में आ रहे हैं, सब बिगिनर हैं। बिगिनर है तो जैसे लड्डू दें, इनको प्रसाद दें। मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि तैयारी करने का एक ही तरीका है, शांत होके चुपचाप पूरा सिलेबस 7 से 8 महीने लगेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, बिना कुछ चूचा करे, दिमाग को डेविएट करे। एक लंबा प्रोसेस है, एक दिन में कुछ नहीं होगा। आप चाहते कि एक दिन में हो जाए, नहीं। 7 से 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट करो, साथ साथ रिवीजन करते रहो। उसके बाद पिछले 5 साल के मेरे दोस्तों क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर के, सीजीएल के, सीएचएसएल के लगाओ, सीपीओ के लगाओ, सीडीएस के लगाओ, एनटीपीसी के लगाओ, पुलिस के लगाओ, स्टेट एग्जाम के लगाओ, सीसेट के लगाओ, कैट के लगाओ, सारे के लगाओ। फिर उसके बाद जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उससे कोई किसी कंपनी के मॉक टेस्ट खरीद लो, या फ्री भी मिलते वो मॉक टेस्ट लगाओ, और जाके चुपचाप पेपर दे दो। हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बात समाप्त। आप अपना काम ईमानदारी से करो। बच्चे ना लंबे समय तक टिक के पढ़ नहीं पाते, पेशेंस नहीं है, वो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। सरकारी नौकरी एक लंबा प्रोसेस है। आदमी कोई आदमी सपोज अपना कोई खुद का बिजनेस कारोबार करता है, तो उसको भी एक फल फूलने में 4-5 साल लगते हैं ना, मिनिमम 4-5 साल तो लगते ही लगते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम आपको, गवर्नमेंट नौकरी एक फिक्स आपको तनख्वाह देगी, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 2-2.5 साल तो देने पड़ेंगे ना, पूरे अपनी लाइफ के, कम से भी कम। तो पेशेंस और धीरज रखो, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। बचपन में आप अब बोर्ड एग्जाम में 9वीं 10वीं 8वीं क्लास जो अच्छे से नहीं पढ़ता, उसको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। जितने ज्यादा आप मेहनत, आप दिन में कितने सवाल प्रैक्टिस करते हैं? आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आप दिन में कितने सवाल लगाते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के सच्ची ईमानदारी से बताइएगा। आप 4-5 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, गार्बेज है। घंटों में पढ़ना इज अ गार्बेज मेथड टू चेक योर प्रिपरेशन। आप पर डे कितने सवाल लगाते हैं? अपना बताओ। कम से कम, मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, मिनिमम कितने तो लगाते हैं? सर इससे कम मैंने लगाई नहीं आज तक। आशीष कह रहे हैं सिर्फ क्लास लेते हैं। आशीष, नहीं होगी तुम्हारी नौकरी। अविनाश एक भी नहीं, अविनाश नौकरी नहीं लगने वाली। कहां से लगाए? नितिन, कम से कम मार्केट में 1 लाख बुक हैं। जाओ किसी भी दुकान पे कोई भी किताब उठा लो, लगाना शुरू करो। कैसे बालक हो यार? 0 क्वेश्चन। अगर आप देखिए साथ साथ आपका बैच चल रहा है, तो आपको पर डे कम से भी कम
मिनिमम कम से भी कम पर डे 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इनके अलावा प्रत्येक दिन कम से भी कम 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, तब जाके आपका जीवन में कुछ होगा पर डे। और 50 क्वेश्चन लगाने में आपको 1.5-2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा स्टार्टिंग फेज में। पर डे कम से भी कम 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। तो ये सोच रहा है कि मैं उसके बाद लगाऊंगा, ये सिलेबस के बाद लगाऊंगा, 4 महीने बाद लगाऊंगा, जीएस पढ़ के लगाऊंगा, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। आज लगाने हैं और अभी से लगाने हैं। सीट के अलावा की बात कर रहा हूं मैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर किताब में सेम है, बस आगे पीछे कर रखा है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कभी बुक से नहीं देखना। बुक में सॉल्यूशन उतने बढ़िया नहीं होते हैं जितना आप खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी चीज बोलना चाहूंगा कि किसी चीज के साथ इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जो सवाल सॉल्व हो गया ठीक है, नहीं सॉल्व हुआ तो आगे बढ़ जाओ। जो चीज समझ आ गई ठीक है, नहीं समझ में आई आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ना जरूरी है, चाहे पीछे खिचड़ी बनती चली जाए। पहले चीजों को निपटाना जरूरी है। किसी सवाल में 1 घंटा खराब करें, 10-10 मिनट तक उसी को देख रहे हैं, कोई सवाल नहीं हो रहा, मूड खराब हो गया, बैठ के किताब बंद कर दी, ऐसा नहीं होता। सवाल नहीं हुआ, फाड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ। नहीं हो रहा, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने की कला अपने अंदर लाइए, पीछे मिट्टी डालते हुए। आज के टाइम में जितना कंपटीशन है ना, और जितने लोग नौकरी लेने के लिए लाइन में हैं, और जितने टैलेंटेड लोग नौकरी लेने के लिए लाइन में हैं, और जितनी डिमांड है, और जितनी सरकार की तरफ से नौकरी की सप्लाई हो रही है, आपकी मेहनत उस हिसाब से नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये बात मैं बहुत सीरियस होकर बोल रहा हूं और आप भी समझो।